पिछले क्लास में हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट किए थे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल से गुजरे थे। ठीक है, इस क्लास में हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल से गुजरेंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन टाइप से गुजरेंगे और इस चैप्टर को फाइनली खत्म कर देंगे। ठीक है, दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ u सच दैट Bob leaves the circular path where string makes an angle 30 degree from horizontal। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि u का वैल्यू कितना रहे कि जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनवे तो ये सर्कुलर पाथ छोड़ दे। तो देखो होगा क्या ये समझना, u से फेंका गया है तो शुरू में तो क्या चलेगा कि ये सर्कुलर पाथ में चलेगा। ठीक है, और बोल रहा है कि इस जगह पर जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाएगा तो क्या करेगा कि ये बॉब सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। तो समझिएगा ये सर्कुलर पाथ छोड़ने का बात जैसे ही करेगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाना चाहिए कि टेंशन जीरो कर करके प्रोसीड कर जाएंगे, सवाल बन जाएगा। ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, हम समझाएंगे अभी, मगर जब क्वेश्चन बनाने का बात आएगा एग्जाम में आप बैठे रहिएगा और बोलेगा कि किस एंगल पर सर्कुलर पाथ छूट जाएगा या इस एंगल पर सर्कुलर पाथ छूट जाएगा तो बताओ, किसी वेरिएबल के बारे में पूछेगा वैल्यू क्या होगा, तो दिमाग में यही आना चाहिए कि सर्कुलर पाथ छोड़ने का बात करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। ठीक है, होगा क्या जब आप यहां से फेंकिएगा तो बॉब क्या है कि पहले तो सर्कुलर पाथ में चलेगा और किसी जगह पर क्या होगा ना कि ये स्ट्रिंग स्लैक होगा। स्ट्रिंग स्लैक होने का मतलब ये कि ये सर्कुलर पाथ जो कि क्या कर चुका है, छोड़ चुका है। बाकी इसको फुल्ली फीलिंग हम कर पाएंगे इसके बाद जो थ्योरी पढ़ाएंगे ना उसमें। अभी तत्काल क्या याद रखना है, सर्कुलर पाथ छोड़ने का बात वो करेगा, आपको समझ जाना है कि टेंशन जीरो होगा। क्लियर, तो आपको बोला है कि कितना u से फेंके कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री जब स्ट्रिंग बनवे तो बॉब क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। इसका मतलब घुमा फिरा करके ये क्या बोला है कि कितना स्पीड से फेंके कि जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाएगा उस समय टेंशन जीरो हो जाएगा। ओके, तो कुछ करना है बस कंडीशन को ही केवल पकड़ना था कि सर्कुलर पाथ छोड़ेगा, इसका मतलब टेंशन जीरो होगा। अब इस जगह पर टेंशन जीरो हो रहा है तो उसी जगह का थीटा पुट करेंगे हम लोग टेंशन वाले में और उसी जगह का भी पुट करेंगे, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो इस जगह पर टेंशन जीरो है तो T = mg cos इस जगह का थीटा, तो हम लोगों का जो थीटा होता था वो तो आपको पता ही है कि वर्टिकल से देखते थे, लोएस्ट पोजीशन से थीटा देखते थे ना। तो हम लोग जो फॉर्मूला में थीटा पढ़े थे वो यहाँ से था और क्वेश्चन में यहाँ से दिया है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये वाला तो हो जाएगा 120 डिग्री। तो T जिसको जीरो पुट कर दिए ये बराबर होगा mg cos 90 + 30 डिग्री प्लस m v²/l। तो यहाँ का T जीरो किए हैं तो यहीं का भी करेंगे, समझ में आ रहा होगा। अच्छा आप समझिएगा, इस जगह पर भी हमको मालूम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर u मान करके यहाँ का v² का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे कि उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो किया वही गया है, ये हो गया cos 120 डिग्री जिसका वैल्यू -1/2 होता है और वो mv²/l है। उसका फिर कुछ करना नहीं है, आप ऐसा भी कर सकते थे कि v² के जगह पर u² - 2gl * 1 - cos थीटा लगा दीजिए यहीं पर और उसको प्रोसीड कर जाइए, या ऐसा किया गया है कि v² का पहले टर्म ला लिया गया है। अब v² के जगह पर क्या पुट होगा, तो v तो यहाँ है जी, तो v² के जगह पर क्या होगा u² - 2gl * 1 - cos और इस जगह का थीटा तो ये वाला हो गया 90 डिग्री + 30 डिग्री। इसी को सोल्व कर लीजिएगा, चल आएगा। ठीक है, ऐसे आपके लिए ज्यादा बेहतर क्या होता कि भाई टेंशन वाले फॉर्मूला में t के जगह पर जीरो मारेंगे तो इस फॉर्मूला में जो v² होता है वो डाटा मालूम है तो ठीक है, और नहीं मालूम है तो इसी जगह पर v² के जगह पर u² - 2gl * 1 - cos थीटा लिखते हैं और उसी को आगे बढ़ाते चलाते हैं, आंसर चलाता। तो इस एग्जांपल के हेल्प से हम आपको ये बताना चाहे हैं कि अगर
वो सर्कुलर पाथ छोड़ने का बात करेगा तो आपके दिमाग में ये हिट होना चाहिए कि जिस जगह पर वो सर्कुलर पाथ छोड़ेगा उस जगह पर टेंशन 0 हो जाएगा। आई होप बात आप तक पहुंच गया होगा। ओके, अब क्या दिया हुआ है, इन प्रीवियस प्रॉब्लम फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग वेयर स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये बोल क्या रहा है कि इस प्रॉब्लम में आप जब बॉब को फेंक दीजिएगा और स्ट्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल जिस समय होगा, स्ट्रिंग ऐसे होगा तो बॉब इधर चलता हुआ रहेगा, तो उस समय तक चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। तो इस क्वेश्चन से आपको u का डाटा उठाना है और उस क्वेश्चन को बनाना है। तो देखो u का वैल्यू कितना आ गया, √7gl/2। इसका मतलब एक तरह से ये क्या बोल रहा है कि अगर किसी बॉब को √7gl/2 से फेंक दिया जाए तो ये बॉब ऐसे चलेगा, तो जिस समय स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगा उस समय तक कितना वेलोसिटी में चेंज आया होगा। तो बड़ा आसान सा सवाल है, आपको u का डाटा मालूम है, तो जब ये ऐसे होगा स्ट्रिंग, ठीक है, उस सिचुएशन में बॉब का वेलोसिटी कितना होगा, होगा तो इस डायरेक्शन में, और कितना होगा, तो u मालूम है, तो v कैसे निकलेगा, तो v² के जगह पर √7gl/2 का स्क्वायर, तो हो गया 7gl/2, तो v² के जगह पर u² माइनस 2gl इंटू 1 माइनस cos 90 डिग्री, क्योंकि वो स्ट्रिंग के हॉरिजॉन्टल होने का बात कर रहा है, तो ये तो हो गया 90 डिग्री। तो इसी से आप आगे बढ़िएगा तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3gl/2, ठीक है। मतलब √7gl/2 से यहां से फेंका जाएगा बॉब को, तो स्ट्रिंग जब हॉरिजॉन्टल होगा उस सिचुएशन में इस डायरेक्शन में बॉब का वेलोसिटी इतना होगा, तो चेंज कितना होगा वेलोसिटी में, तो आप जान ही रहे हैं कि वेलोसिटी में चेंज पूछेगा तो v फाइनल माइनस v इनिशियल। इसको फील करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, v फाइनल प्लस माइनस v इनिशियल। इसका मतलब क्या हुआ कि v फाइनल जो है इस डायरेक्शन में और v इनिशियल जो इस डायरेक्शन में था उसको उल्टा कर करके रिजल्टेंट ले लेंगे। इसमें बहुत ज्यादा हमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि काइनेमेटिक्स में इस पर हम 2-4 क्वेश्चन है जो कि करवाते हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है, बस वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। तो यहाँ का u दे दिया तो यहाँ का v हमको निकल गया, फिर चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, मतलब v इनिशियल को उल्टा करके रिजल्टेंट ले लेंगे, वही वाला चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो आपको बात समझ में आ रहा होगा। दिया हुआ है इफ स्पीड ऑफ बॉब एट लोएस्ट पोजीशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज 4gl, देन find tension in string when bob will be at its highest position। और L क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दिया है। ओके, क्वेश्चन क्या दे रहा है कि अगर आप बॉब को लोएस्ट पोजीशन से थ्रो करते हैं, कितना स्पीड से, 4gl से, तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा उस समय टेंशन बताइए कितना होगा। तो इस जगह पर टेंशन पूछा, इसका मतलब एक तरह से ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर टेंशन पूछा है। तो इसमें क्या होना चाहिए, T का फॉर्मूला लिखेंगे, T इक्वल टू mg cos 180 डिग्री प्लस m v 180 डिग्री पर जो है उसका स्क्वायर बाई l, यही ना होगा। तो अगर टेंशन निकालना है, ठीक है, इस जगह पर, तो वो किसके बराबर होगा, mg cos 180 डिग्री प्लस m इस जगह का v स्क्वायर बटा l। अब इस जगह का v नहीं मालूम है तो कैसे निकलेगा, तो ये तो बहुत पहले ही बताया जा चुका है, शुरू से बताया जा रहा है कि कहीं भी v निकालना रहेगा तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा लगा दीजिएगा। तो इस जगह का v निकालना है, तो उस जगह का v कैसे निकलेगा जी, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर
माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस। इस जगह का भी देख रहे हैं तो इस जगह का एंगल पुट करेंगे तो यहाँ से v स्क्वायर का वैल्यू मालूम हो गया है, इसको पुट कर दिए, सोल्व किए, चला आया, समझ में आ रहा होगा। तो आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि इस जगह पर टेंशन पूछा है तो पहले टेंशन वाला फार्मूला लिख देंगे और उसमें आपको v स्क्वायर का जगह पर क्या करना पड़ेगा, तो v स्क्वायर का जगह पर डायरेक्ट u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा कर दीजिएगा तो चला आएगा, समझ में आ रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में कुछ चीज और हम बताना चाहे हैं क्या कि टेंशन मिनिमम होता है हाईएस्ट पॉइंट पर। शुरू में ही आपको हम बताए थे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टी मैक्सिमम कब होता है, जब बॉब लोएस्ट पोजीशन पर होता है। ठीक उसी ढंग से अब एक चीज और याद कर लीजिएगा कि टी मिनिमम कहां पर होता है, जब बॉब हाईएस्ट पोजीशन पर होता है। ठीक है, बात समझ में आपको आ रहा होगा। तो कभी क्वेश्चन में दे ही देगा या इसी क्वेश्चन में दे देता कि फाइंड मिनिमम टेंशन, तब उसको ये बताने का जरूरत नहीं पड़ता कि जब बॉब हाईएस्ट पोजीशन पर है तब टेंशन बताओ, ये बोलने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि मिनिमम टेंशन बोलने का मतलब ये है कि वो हाईएस्ट पोजीशन पर जब बॉब है उस सिचुएशन में टेंशन पूछा है। आई होप बात पहुंच रहा होगा। ठीक है, बाकी तो ये ऐसे ही है कि अगर मैं फॉर्मूला से नहीं भी बनेगा तो जब बॉब यहाँ रहेगा तो टेंशन नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा। आई सर्कुलर मोशन में चल रहा है बॉब तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा T प्लस mg सेंटर की तरफ, वो बराबर होगा mv स्क्वायर बाई l के, T प्लस mg वो बराबर होगा mv स्क्वायर बाई l। यहाँ का भी, अब यहाँ का भी कैसे निकलेगा तो उसके लिए तो हर हालत में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और भी तरीका है, वर्किनरी से भी निकल जाएगा, लेकिन हम लोग को फॉर्मूला याद है तो यहाँ का u मालूम है तो यहाँ का भी निकल जाएगा, उसको पुट कर देंगे, टेंशन चल आएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन दिखाने का इंटेंशन क्या है, ताकि जब आप इस ढंग के सवाल से गुजरे हुए रहिएगा ना तो आपका क्या है कि दिमाग क्लिक करेगा जब इस ढंग का सवाल आएगा। तो आई होप बात आप तक पहुंच रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब क्या है जी कि कुछ चीज अगर आप याद रखिएगा तो आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बहुत सारा चीज फील होने लगेगा कि कब बॉब का मोशन किस टाइप का होगा, किस सिचुएशन में बॉब सर्कुलर पाथ छोड़ देगा, किस सिचुएशन में बॉब सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेगा, तो ये सब चीज का फीलिंग होने लगता है। उसी के लिए हम क्या करते हैं कि पहले 2-4 पॉइंट से आपको गुजारेंगे, जिसको ध्यान रखिएगा ना तो सर्कुलर मोशन में आपको दिखेगा कि हाँ भाई इस सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए, इस सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो पहला चीज जो हम आपको याद करवाएंगे वो ये है कि अगर इस जगह से लोएस्ट पोजीशन से आप बॉब को √2gl वेलोसिटी दीजिएगा, लेस देन इक्वल टू अभी छोड़ दीजिए, अभी हम क्या बोल रहे हैं, अगर लोएस्ट पोजीशन पर बॉब को √2gl वेलोसिटी दीजिएगा तो ये बॉब जब इस जगह पर आएगा, मतलब जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगा उस समय बॉब रेस्ट में आ जाएगा। मतलब अगर आप √2gl से फेंकिएगा तो स्ट्रिंग ऐसे घूमेगा, इधर बॉब घूम रहा है, स्ट्रिंग ऐसे घूमेगा और जब हॉरिजॉन्टल होगा उस समय रेस्ट में आ जाएगा, मतलब बॉब भी क्या होगा, रेस्ट में आ जाएगा। कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर बॉब को √2gl या उससे कम वेलोसिटी दीजिएगा तो बॉब क्या होगा कि इस डायरेक्शन में जाएगा, कहीं ना कहीं रेस्ट में आएगा और फिर ऐसे होकर के ऐसे होगा, फिर रेस्ट में आएगा, फिर ऐसे होकर के ऐसे होगा। तो √2gl दीजिएगा तब तो यहाँ जाकर के रेस्ट में आएगा, जब स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। और उससे कम दीजिएगा तो ये कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगा और फिर इधर आएगा, फिर कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगा, फिर यहाँ पर आएगा। बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप ये रिजल्ट याद रखिएगा कि √2gl जब दिया जाता है तो बॉब इस जगह पर आकर के रुकता है और फिर इस डायरेक्शन में आ जाता है। यहाँ पर v का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। अगर √2gl रहेगा तब इस सिचुएशन का बात बताया गया है।
अगर जो इससे कम दीजिएगा तो बॉब कहीं ना कहीं इधर आकर के रुक जाएगा और फिर ऐसे ऐसे होगा। कहने का सेंस क्या है कि u अगर √2gl से कम होगा तो इस बॉब का जो मोशन होगा वो ऑसिलेटरी होगा और हमेशा सर्कुलर पाथ में ही रहेगा। मतलब क्या हुआ कि जहां सस्पेंशन पॉइंट है उससे l दूरी पर ही रहेगा, ये सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा नहीं। ठीक है, फिर से एक बार, अगर आप बॉब को √2gl या उससे कम स्पीड यहां पर दीजिएगा तो बॉब ऑसिलेटरी मोशन करेगा और ये सर्कुलर पाथ कभी भी छोड़ेगा नहीं, इसी पाथ पर रहेगा। मतलब इससे हमेशा l दूरी मेंटेन करके ही बॉब है जो कि ऑसिलेट करेगा। बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे एक रिजल्ट और याद रखिएगा जी, यहाँ √2gl से फेंकिएगा तो यहाँ आकर के भी 0 होगा। ठीक है, और दूसरा ये भी याद रखिएगा कि अगर यहाँ से रिलीज करिएगा तो लोएस्ट पोजीशन पर √2gl वेलोसिटी होगा। ये रटिए जाइए, हो सकता है डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाएगा और क्या है कि अगर नहीं आएगा तो ये जाने हुए रहिएगा ना तो क्या है कि सवाल बनाने में आसानी होता है। तो रिजल्ट याद रखिएगा, क्या यहाँ पर से √2gl से फेंकिएगा तो इस जगह पर आने पर भी 0 होता है, और अगर जो यहाँ पर से रिलीज करिएगा तो क्या होगा कि जब वो लोएस्ट पोजीशन पर पहुंचेगा तो उस समय में उसका वेलोसिटी √2gl होगा। ये रटे हुए रहिएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं। जब लोएस्ट पोजीशन पर u √2gl से ज्यादा होगा और √5gl से कम होगा। बात समझिएगा, √2gl से ज्यादा होगा u, इसका मतलब क्या है कि इस जगह से बॉब आगे बढ़ा है। क्लियर, √2gl रहता है तो जस्ट यहाँ पहुंचता है, √2gl से कम रहता है तो कुछ इधर रहता है, √2gl से ज्यादा रहेगा तब क्या होगा कि ये बॉब इस जगह से ऊपर जाएगा। अब उसके ऊपर जाने के बाद दो रास्ता है, या तो वो सर्किल कंप्लीट कर लेगा या सर्किल कंप्लीट नहीं करेगा। तो बात समझिएगा, इसके आगे जस्ट बताने जा रहे हैं। अगर बॉब का वेलोसिटी √5gl या उससे ज्यादा होता है तो वो सर्किल कंप्लीट कर लेता है। एक बार फिर से, अगर बॉब का वेलोसिटी लोएस्ट पोजीशन पर, मतलब यहाँ पर √5gl या उससे ज्यादा होता है तो वो सर्किल कंप्लीट कर लेता है। अगर बॉब का वेलोसिटी लोएस्ट पोजीशन पर √5gl से कम होता है तब वो सर्किल कंप्लीट नहीं करता है। बात समझ में आया? एक बार फिर से, √5gl से कम होगा u तो ये वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट नहीं करेगा। बात समझ में आया? अब यहाँ बात फिर से सुनिएगा, u जो है √2gl से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया कि बॉब यहां से आगे बढ़ेगा, और √5gl से कम है, इसका मतलब सर्किल कंप्लीट नहीं करेगा। इसका मतलब बॉडी कहीं ना कहीं इस जगह से इस जगह के बीच में सर्किल को छोड़ देगा। बात समझ में आया? तो ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर u √2gl से ज्यादा होगा और √5gl से कम होगा तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट के बीच में किसी ना किसी जगह पर सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। तो सर्कुलर पाथ को छोड़ने का मतलब क्या है? ये स्ट्रिंग जो है वो स्लाइड कर जाता होगा, और जैसे ही स्ट्रिंग स्लाइड करेगा जी तो टेंशन 0 होगा, और टेंशन इस पर 0 होगा, इसका मतलब केवल mg लग रहा है। तो केवल mg लगने का मतलब क्या होगा कि ये बॉल इस ड्यूरेशन में पूरे तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह बिहेव करेगा। मतलब यहां से यहां तक सर्किल छोड़ने के पहले तक वो सर्कुलर पाथ में था, और इस ड्यूरेशन में वो क्या होगा? पैराबोलिक पाथ में चलेगा। समझ में आ रहा है? जैसे प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ में चलता है तो इस ड्यूरेशन में पैराबोलिक पाथ में चलेगा। फिर जैसे ही वो सर्कुलर पाथ को उधरेगा फिर से क्या होगा कि सर्किल में चलेगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो
हो सकता है ये ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हो। ये आपको समझना है कि वो ये दिखाया गया है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसे हो सकता है कि ऐसे हो कर हो, तो उसमें अभी इंटरेस्ट नहीं रखना। अभी किस बात में इंटरेस्ट रखना है? √2gl से कम होगा या बराबर होगा तो बॉब ऑसिलेशन करेगा और सर्कुलर पाथ कभी नहीं छोड़ेगा, जो ये हम आपको बताए हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि u अगर √2gl से ज्यादा रहेगा और √5gl से कम रहेगा, उस सिचुएशन में बॉब इस जगह से इस जगह के बीच में कहीं ना कहीं सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा और क्या होगा कि कुछ देर के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह बिहेव करेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ में आ जाएगा। बात समझ आ रहा है? लेकिन सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। यही लिखा गया है कि अगर u उस ड्यूरेशन में रहेगा तो क्या होगा, बॉब लीव्स द सर्कुलर पाथ एट थीटा इक्वल टू, मतलब थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 180 डिग्री से कम होगा। इस बीच में क्या करेगा, वो छोड़ेगा 90 से ज्यादा और 180 से कम, उस ड्यूरेशन में वो छोड़ेगा। एंड टेंशन इन स्ट्रिंग विल बिकम जीरो, ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा। इसका मतलब टेंशन जीरो हो जाएगा जब सर्कुलर पाथ छूटेगा तब। ठीक है। ड्यू टू स्लैकिंग ऑफ स्ट्रिंग, तो बता ही दिए गए। फॉर सम टाइम इंटरवल, मतलब ये हमेशा नहीं सर्कुलर पाथ से अलग हो जाएगा, इस ड्यूरेशन में अलग होगा, फिर वो सर्कुलर पाथ में आ जाएगा। आई होप बात समझ रहे होंगे। ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ बताने का जरूरत है नहीं, ये दोनों कंडीशन आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए ध्यान रखना है। अब ये जो तीसरा पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि अगर u का वैल्यू √5gl या इससे ज्यादा होगा तो बॉडी कंप्लीट सर्किल में घूमेगा, ये किसी भी जगह पर सर्कुलर पाथ को नहीं छोड़ेगा। क्लियर? एक बार फिर से, अगर जो इस जगह पर वेलोसिटी या स्पीड बॉब का √5gl या उससे ज्यादा होगा तो ये कंप्लीट सर्किल में घूमेगा, स्ट्रिंग कहीं भी स्लैक नहीं होगा। ओके। तो √5gl या उससे ज्यादा होगा तो कंप्लीट सर्किल में घूमेगा। इसका क्या मतलब हो गया कि u मिनिमम एट लोएस्ट पोजीशन कितना होना चाहिए, √5gl होना चाहिए। √5gl से कम होगा तब वर्टिकल सर्किल कंप्लीट नहीं करेगा, √5gl होगा तब जस्ट वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करेगा, इससे ज्यादा होगा तब भी करेगा। तो हम लोग याद रखेंगे कि वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने के लिए मिनिमम स्पीड ऑफ बॉब एट द लोएस्ट पोजीशन शुड बी √5gl। ओके। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा जो बहुत मिसकंसेप्शन रहता है बच्चे के पास, क्योंकि वो फिजिकली सोचता है तो उसको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, हो जाता है गलत। वो क्या सोचता है ना कि मिनिमम वेलोसिटी कितना दे कि ये सर्किल जस्ट कंप्लीट कर जाए, तो उसको लगता है ना कि इतना दे ना कि बॉब किसी तरह से जस्ट यहाँ पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब उसके दिमाग में आता है कि ऐसा फेंके कि बॉब जाकर के जस्ट यहाँ रुक जाए तो सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तो ऐसे आएगा, जो एक मिसकंसेप्शन है। बात समझिएगा। अगर जो आप फेंक दिए इतना स्पीड से कि बॉब अगर यहाँ आकर के रुक जाएगा तो रुक जाएगा, तो टेंशन नीचे लग रहा है, एमजी नीचे लग रहा है तो बॉब नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस मिसकंसेप्शन को दिमाग से निकाल दीजिएगा, ध्यान ही रखिएगा। हम तो यही बोलेंगे कि याद ही रखना क्या कि जब यहां से √5gl स्पीड से फेंका जाता है तो वो वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करता है और उस सिचुएशन में इस जगह पर वेलोसिटी बॉब का √gl के बराबर बचा हुआ रहता है। इसको हम और भी फिजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हम उतना इंटरेस्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि उतना जानने का जरूरत नहीं। आप याद केवल रखिएगा कि जब मिनिमम स्पीड √5gl से यहां से फेंका जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट पर
उस बॉब का वेलोसिटी अंडर रूट एल जी होता है। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर इससे ज्यादा से फेंकिएगा तो यहाँ पर इससे ज्यादा से वेलोसिटी रहेगा, समझ में आ रहा होगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये अलग बात है कि जस्ट u इक्वल टू अंडर रूट 5gl से फेंकिएगा तो ये जस्ट सर्किल कंप्लीट करेगा, उस सिचुएशन में यहाँ टेंशन जीरो होता है। उससे ज्यादा स्पीड से फेंकिएगा तो यहाँ पर टेंशन जीरो नहीं होगा। लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर किसी सिचुएशन में हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो हो जाएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, जब स्ट्रिंग के हेल्प से घूमते रहेगा। ये मिसकंसेप्शन है, समझ में आया? एक बार फिर से याद क्या रखना है कि मिनिमम वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर अंडर रूट 5lg रहेगा, तब सर्किल कंप्लीट होगा। और इस स्पीड में मैंने अंडर रूट 5gl से फेंकने पर हाईएस्ट पॉइंट पर बॉब का स्पीड अंडर रूट lg होता है, ठीक है। और ज्यादा से फेंकेंगे तो यहाँ पर स्पीड ज्यादा होगा। यही लिखा गया है कि वर्टिकल सर्किल जस्ट कंप्लीट होगा, उस केस में भी वेलोसिटी ऑफ बॉब एट लोएस्ट पॉइंट एट हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो नहीं होता है। कितना होता है? अंडर रूट एल जी। ये याद रखना। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं जी, हमेशा अंडर रूट एल जी होता है, ये नहीं बोल रहे हैं। इस स्पीड से यहाँ से फेंकने पर ये वाला यहाँ पर होता है। बात समझ में आ रहा होगा। टेंशन जीरो होने के बावजूद भी ये वाला सर्किल में चलता है, क्योंकि एमजे जो कि सेंट्रीपिटल की तरह काम करता है, उस समय उतना दिमाग नहीं रखना, ठीक है। तो ये वाला याद रखिएगा। और इससे फेंकिएगा तो यहाँ पर अंडर रूट एल जी होगा, इससे ज्यादा से फेंकिएगा तो ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, ये जो चीज है ना, ये अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया, तो शायद वो पूछेगा, ठीक है। देखिएगा वहां जो लिखा गया है कि स्ट्रिंग के जगह रड यूज करने पर u मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट 4gl होता है वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करने के लिए। इस केस में हाईएस्ट पॉइंट पर बॉब का वेलोसिटी जीरो होता है, वो तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जब भी सर्किल छोड़ने का कंडीशन पॉसिबल ही नहीं हो, तब u मिनिमम अंडर रूट 4gl ही यूज होगा। ये वाला जो बात हम लिखे हैं, ये हम लिखे हैं कि कभी न्यू क्वेश्चन वो पूछेगा ना, तो हो सकता है कि लगभग बच्चा को उथर भसा दे या गलती करवा दे, तो आपके आंख से गुजरा हुआ रहेगा तो बन जाएगा। बात समझिएगा जो हम बोल रहे हैं। जब स्ट्रिंग में बंधा हुआ रहता है बॉब और आप फेंकते हैं, तो स्ट्रिंग यहां से ज्यादा और यहां से कम में कहीं ना कहीं स्लैप होने का चांस होता है, अगर जो स्पीड कम रहेगा तो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में यह ध्यान रखा जाता है कि ऐसा फेंका जाए ना कि इस ड्यूरेशन में स्लैक नहीं हो जाए। इसी चक्कर में क्या होता है कि थोड़ा ज्यादा से फेंका जाता है ताकि इस ड्यूरेशन में स्लैक नहीं हो, ठीक है। ये हम फिजिकली बताएं। अब समझिएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये स्ट्रिंग एक रड का बना हुआ है, तब तो हम इसको ऐसे फेंक देंगे तो ये ऐसे घूम करके, मान लो कि कम स्पीड से फेंके तो ऐसे घूम करके यहाँ पर आएगा। मान लो कि वो बॉब रुक गया, तो अगर रुक भी जाएगा तो अगर रड में बंधा हुआ है तो इधर तो भाग नहीं सकता है, क्योंकि रड का लेंथ तो फिक्स है। तो जब रड का लेंथ फिक्स है तो इधर भाग नहीं सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉब किसी भी सिचुएशन में सर्कुलर पाथ को छोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो उसी में क्या होता है कि अगर रड से बांध दिए हैं आप बॉब को, आप फेंक दीजिएगा, तो ये वाला बॉब को इतना स्पीड दे ना कि जस्ट वो यहाँ पर पहुंच के अगर रुक भी गया या टेंड्स टू जीरो वेलोसिटी अगर बचल रहा तब तो ऐसे घूम जाएगा। रीजन रड वाला में इधर आने का पॉसिबिलिटी नहीं है और ना तो उधर जाने का पॉसिबिलिटी है। माने रड में अगर बंधा रहेगा बॉब तो हर हालत में इस पर उसको मूव करना पड़ेगा। कम वेलोसिटी दोगे तो यहीं पर कहीं जाकर के रुक के इधर आएगा, और थोड़ा सा ज्यादा दोगे तो जस्ट यहाँ पहुंच कर करके थोड़ा बहुत बचल रहेगा तो सर्किल कंप्लीट करेगा। ये बात हम बताएं आपको, पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है
कि रड लगाने पर स्पीड क्यों बदल जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं। हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि आपको ये रिजल्ट याद रहना चाहिए कि अगर किसी बॉब को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वर्टिकल सर्किल में आपको चलाना है तो ये देखना पड़ेगा कि क्या ये बॉब किसी सिचुएशन में सर्किल को छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता है। अगर सर्किल को छोड़ने का कंडीशन बन सकता है, जैसे कि ये स्ट्रिंग कहीं स्लाइड हो सकता है, तो उस सिचुएशन में u मिनिमम लोएस्ट पोजीशन पर √5GL होगा। और अगर जो बॉब या ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्किल में चलना चाहेगा और वो चाह करके भी सर्कुलर पाथ को छोड़ नहीं सकता है, तो उस सिचुएशन में √4GL से फेंकने पर सर्किल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दिए, स्ट्रिंग से बंधा हुआ रहेगा तो फेंकिएगा तो स्ट्रिंग स्लाइड हो सकता है, इसका मतलब सर्कुलर पाथ छोड़ने का चांस है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ √5GL जब दीजिएगा तब वो सर्किल कंप्लीट करेगा। अगर इसको रड बना दीजिएगा तब इसको फेंकिएगा तो ये इधर चलेगा, तो हो सकता है कि वो रुक भी जाए कहीं, लेकिन पाथ वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि रड है तो ना इधर आने देगा ना तो उधर जाने देगा, क्योंकि रड का लेंथ तो फिक्स ना है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर √4GL भी दीजिएगा तो वो सर्किल कंप्लीट कर जाएगा, वर्टिकल सर्किल। आई होप ये पॉइंट याद रहेगा आप, ओके। अब क्या दिया ये समझिएगा कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिंग एट लोएस्ट पोजीशन such that it completes the vertical circular motion, ओके। और दिया हुआ है कि ये हुक जो है वो फिक्स्ड है और इसका रेडियस क्या है, 10 मीटर है, ओके। और रिंग जो है वो 50 ग्राम का है और रेस्ट्रिक्टेड टू मूव इन हुक, मतलब ये रिंग जो है ना वो इस हुक में फंसा हुआ है, इस हुक में फंसा हुआ, मतलब ये रिंग जो है वो हुक में चल सकता है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि यहाँ मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा ताकि ये वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करे। बात समझिएगा, रिंग को आप फेंकिएगा तो मजबूर है इसमें चलने के लिए, वो सर्कुलर पाथ छोड़ ही नहीं सकता है। अगर आप कम से फेंकिएगा तो जाएगा कुछ यहाँ रुक जाएगा, मगर फिर भी वो इधर उधर नहीं आ सकता है, वो हर हालत में ऐसे ही आएगा। हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस सिचुएशन में रिंग मजबूर है सर्कुलर पाथ पर चलने के लिए, वो सर्कुलर पाथ को छोड़ नहीं सकता। तो अभी ही आपको बताए थे कि अगर सर्कुलर पाथ को नहीं छोड़ सकता है किसी भी सिचुएशन में, इसका क्या मतलब है कि इस जगह पर √4GL देंगे तो सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर हो गया u मिनिमम = √4GL, तो 4 हो गया, g का वैल्यू 10, l हम लोग पढ़ रहे थे लेंथ, यहाँ पर l हो जाएगा रेडियस, तो रेडियस का डाटा पुट कर दिए, आंसर चल आया। तो आई हो बात समझ में आ रहा होगा, जो हम इस जगह पर बोले हैं, इस जगह पर जो बोले हैं उसी का एग्जांपल वो हम दिए हैं। तो आई हो आपको पता चल गया होगा। अब क्या दे रहा है, इन एबव प्रॉब्लम, मतलब इस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है, इफ रिंग स्पीड इज 40 मीटर पर सेकेंड एट लोएस्ट पोजीशन देन फाइंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन रिंग एंड हुक एट हाईएस्ट पॉइंट। बोल रहा है कि अगर रिंग का स्पीड जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड है इस जगह पर, तो जब ये रिंग इस जगह पर पहुंचेगा तो उस सिचुएशन में रिंग पर इस हुक के द्वारा कितना फोर्स लगाया जाएगा। तो आप इसको एक तरह से ऐसे समझिएगा ना कि ये एक तरह से ये बोला है कि इससे बंधा हुआ है ये वाला रिंग, तो टेंशन कितना है। ठीक है, अरे होगा क्या कि ये हुक जो है वो उस रिंग पर क्या लगाएगा, नॉर्मल लगाएगा, समझ आया कि नहीं। लेकिन सिमेट्रिसिटी के कारण वर्टिकल सर्किल में हम लोग जो पढ़े थे ना टेंशन, वही वाला एक तरह से निकाल देंगे तो दोनों के बीच में उस जगह पर जो फोर्स लग रहा है वो निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। तो कुछ करना नहीं, इस जगह पर आपको टेंशन चाहिए,
फोर्स चाहिए अपने, एक तरह से टेंशन चाहिए। तो क्या होगा mg cos इस जगह का एंगल 180 डिग्री प्लस m और इस जगह का v स्क्वायर बाई r, इस जगह का v स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर मालूम है तो यहाँ से यहाँ निकल जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस cos 180 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस जगह के स्पीड के हेल्प से इस जगह का स्पीड निकाल लेंगे और उसको इस पर पुट कर देंगे, आपका आंसर चल आएगा। या डायरेक्टली भी अगर हाईएस्ट पॉइंट पर देखिएगा तो mg इधर लग रहा है, नॉर्मल इधर लग रहा है, तो सेंटीमीटर लगेगा n डैश प्लस mg, ये बराबर होगा mv स्क्वायर बाई r के। इस फार्मूला से v का वैल्यू निकाल लीजिएगा, उसको पुट कर दीजिएगा, यहाँ से n डैश चला आएगा। इसमें कुछ वैसा बात था ही नहीं, हम लोग पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके थे कि जब हाईएस्ट पॉइंट पर रहेगा तब टेंशन कितना होगा, उसी रंग का ये वाला है, ठीक है। अब दिया हुआ क्या है कि फाइंड द मिनिमम हाइट h of block such that block reaches to point B of given smooth surface, ओके। और सरफेस का रेडियस क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ। तो बात समझिएगा, बोल क्या रहा है कि इस ब्लॉक को मिनिमम कितना हाइट से रिलीज किया जाए कि ये ब्लॉक इस जगह पर पहुंचे। तो ब्लॉक कैसे पहुंचेगा, तो ब्लॉक इस रास्ता के थ्रू ऐसे पहुंचेगा यहाँ पर। अब बात समझिएगा, अगर ब्लॉक इस जगह पर पहुंच रहा है इसका मतलब वो कंप्लीट वर्टिकल सर्किल करने वाले कंडीशन को फॉलो करेगा, क्योंकि जब तक कंप्लीट सर्किल वो नहीं करेगा तब तक क्या है कि वो यहाँ तक नहीं पहुंच सकता है। रीजन, अगर जो कम स्पीड रहेगा तो इसी जगह पर सर्कुलर पाथ छोड़ेगा तो ऐसे होकर के इधर आएगा या ऐसे होकर के इधर हो जाएगा। तो कहने का सेंस क्या है कि इस जगह पर नहीं ना पहुंचा। सर्कुलर पाथ मतलब वर्टिकल सर्किल में हाईएस्ट पॉइंट पर किसी चीज का पहुंचने का मतलब ही है कि वो सर्किल को कंप्लीट कर रहा है। आई होप बात समझ में आ रहा होगा। तो बोल रहा है कि ये मिनिमम हाइट कितना हो कि ये ब्लॉक इस जगह पर पहुंचे, माने एक तरह से घुमा फिरा के ये बोला कि ये मिनिमम हाइट कितना हो कि ये ब्लॉक इस सर्किल को कंप्लीट कर जाए। क्लियर? और आपको पता है कि सर्किल कंप्लीट कब होता है, जब वर्टिकल सर्किल के लोएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम अंडर रूट 5gl के बराबर होता है, जहां l रेडियस है। तो क्या होगा कि हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस जगह पर इस ब्लॉक का वेलोसिटी अंडर रूट 5gr के बराबर हो गया। उस सिचुएशन में ये ब्लॉक इस जगह पर जस्ट पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से, इस जगह पर पहुंचने का मतलब है कि ब्लॉक वर्टिकल सर्किल कंप्लीट किया। अब चूंकि वो मिनिमम हाइट का बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस जगह पर मिनिमम स्पीड कम से कम उस ब्लॉक के पास रहे ताकि वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करे। इसका मतलब उस ब्लॉक के पास इस जगह पर अंडर रूट 5gl या अंडर रूट 5gr होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस जगह से इस जगह पर जब ब्लॉक आएगा तो हम लोग यहाँ का वेलोसिटी निकाल लेंगे ब्लॉक का और उसको अंडर रूट 5gr के बराबर कर देंगे तो रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा बात समझिएगा, अगर जो इससे ज्यादा हाइट से गिराएंगे उसको तो यहाँ पर ज्यादा स्पीड होगा तभी कंप्लीट कर जाएगा। इसीलिए वो पूछ रहा है मिनिमम करना हो। अगर इससे कम करिएगा तो क्या होगा कि ब्लॉक आएगा यहाँ पर और उसका वेलोसिटी कम रहेगा तो सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, तो अब बात क्या रह गया कि h हाइट से इसको रिलीज किया जाएगा तो इस जगह पर वेलोसिटी कितना होगा वो निकल जाएगा, उसी को अंडर रूट 5gr के बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज पढ़ना है वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में। ठीक है, जो अगला चैप्टर है। तो अभी बस केवल यही आपको ध्यान करवाएंगे कि किसी स्मूथ सरफेस पर h हाइट से जब बॉडी को रिलीज किया जाता है, किसी स्मूथ सरफेस पर h हाइट से जब बॉल को या बॉडी को या ब्लॉक को रिलीज किया जाता है तो जब आता है ना h हाइट नीचे तो यहाँ पर वेलोसिटी अंडर रूट 2gh के बराबर आता है। यह कैसे आता है वो हम वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में देखेंगे।
तो h हाइट से जब ये ब्लॉक यहाँ पर आएगा तो उसका वेलोसिटी √2gh हो जाएगा, ठीक है। और अगर वही वाला √5gr के बराबर हो जाए तो सर्किल कंप्लीट होने का कंडीशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो वहाँ बॉब बोलिए या ब्लॉक बोलिए वहाँ पर पहुँच गया। आई होप बात समझ में आ रहा होगा। तो कुछ करना नहीं है, लिखा है यही कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट पॉइंट ए, इधर से हम लोग देखेंगे तो √2gh होगा। अब बाकी ये वाला जो लिखा है ना वो तो बल्कि नजर वाला चैप्टर में पता चलेगा। और इस पॉइंट पर पहुंचने का मतलब वर्टिकल सर्किल कंप्लीट किया है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस जगह पर वेलोसिटी इस ब्लॉक का जो होगा वो मिनिमम √5gr के बराबर होगा या उससे ज्यादा। वो तो इनइक्वालिटी है, आप इनइक्वालिटी में भी मत जाइए, सीधे आप क्या करिएगा कि √2gh को इसके बराबर कर दीजिएगा, वो चल आएगा। h का वैल्यू आ जाएगा 5r/2, मतलब 5r/2 से फेंकेंगे तो यहाँ जस्ट पहुंचेगा, उससे ज्यादा से फेंकेंगे तो ज्यादा स्पीड से आएगा तभी पहुंचेगा, उससे कम से फेंकेंगे तो कम स्पीड से आएगा तो नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब क्या समझना है कि मिनिमम 5r/2 हाइट से गिराएंगे तो यहाँ पहुंचेगा, उससे ज्यादा स्पीड गिराएंगे तभी पहुंचेगा। आई होप बात आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी हम एक बात बोलेंगे कि जो बच्चा वर्क एनर्जी पावर चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है, मतलब फाउंडेशन के बच्चे, ओके, जो टारगेट के बच्चे देख रहे हो तो उनको समझ में आ रहा होगा। जो फाउंडेशन के बच्चे हैं उनको अभी दिक्कत लगा होगा कि क्या क्या बोल दिए, क्या √2gh कैसे होगा, तो वो तो चैप्टर जब पढ़िएगा तब आगे पता चलेगा, ठीक है। एक्चुअली ये टॉपिक जो है ना इसको पढ़ाना चाहिए वर्क एनर्जी चैप्टर के बाद, और एक दो क्वेश्चन तो ऐसा है जिसमें मोमेंटम कंजर्वेशन भी होगा जो इसके बाद आपको दिखेगा, तो वो वाला तो और वर्क एनर्जी चैप्टर के बाद एक और चैप्टर होता है क्या, सेंटर ऑफ मास, उसमें एक कोऑर्डिनेट टॉपिक होता है, उसको पढ़ने के बाद वो चीज जानना होता है। लेकिन हम सब क्वेश्चन को समेट करके इसी जगह पर इसलिए बता दे रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि बाद में छूट जाए। तो वर्टिकल सर्किल से रिलेटेड लगभग जितना प्रॉब्लम है सबको हम यहाँ पर रख दिए हैं। एक दो जगह पर आपको दिक्कत लगेगा क्योंकि आप आगे पढ़े हुए नहीं है, तो उस चीज के लिए आप थोड़ा सा भी धैर्य रखिएगा। जब आगे पढ़िएगा ना उसको, और फिर जब रिवीजन करिएगा कॉपी को तो आपको पूरा समझ में आएगा, ओके। अब दिया हुआ क्या है जी कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन L एंड H सच दैट बॉब जस्ट कंप्लीट्स द सर्किल। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझिएगा, पहले क्वेश्चन को समझ जाइएगा और देखे हुए रहिएगा तो आ जाएगा ना, तो बड़ा मजा आएगा आपके लेवल में, मैंने नीट और जेईई मेन के लेवल में उसको बनाने में बड़ा अच्छा फील होगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि इस ढंग का क्वेश्चन आए कभी। देखिए बोल क्या रहा है कि ये L जो स्ट्रिंग का लेंथ है और H क्या है, तो सस्पेंशन पॉइंट से H हाइट नीचे क्या है कि एक पेग है, पेग मतलब समझ लो कि एक तरह से काटी टाइप का लगा हुआ है, ठीक है। तो L और H में क्या रिलेशन हो कि जब ये स्ट्रिंग यहां से होकर के इस जगह पर आएगा ना तो ये बॉब जो है वो सर्किल कंप्लीट करे। देखो बोलना क्या चाह रहा है, पहले आराम से क्वेश्चन को समझिएगा, ये आएगा तो बड़ा अच्छा सवाल माना जाएगा मेरे हिसाब से। देखो होगा क्या कि ये स्ट्रिंग है, तो जब यहाँ से रिलीज किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर नहीं देखा है शायद, यहाँ पर ये देना चाहिए कि यहाँ से क्या किया गया है, रिलीज किया गया है, ठीक है। तो होगा क्या ये समझिएगा कि जब यहाँ से रिलीज करिएगा तो ये सर्कुलर पाथ में चलेगा। ये तो बात आपको समझ में आ रहा होगा, सर्कुलर पाथ में चलेगा। तो जब ये सर्कुलर पाथ में चल के यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग इस सिचुएशन में कुछ ऐसा होगा। तो आपको याद ही करवा दिए हैं कि यहाँ से √2gl से फेंकिएगा तो यहाँ भी 0 होता है, या यहाँ से रिलीज करिएगा तो इस जगह पर वेलोसिटी जो बॉब का होगा वो √2gl के बराबर होगा। ये हम आपको अभी रटवाए हैं कुछ दिन पहले, ठीक है, कि यहाँ पर √2gl से फेंकिएगा तो स्ट्रिंग जब हॉरिजॉन्टल होगा उसमें इसका वेलोसिटी 0 होगा, या अगर बॉब को यहाँ से रिलीज करिएगा तो जब वो लोएस्ट पोजीशन पर जाएगा उस समय वेलोसिटी √2gl के बराबर होगा, ठीक है। ये रटवाए थे, उसी रिजल्ट का यूज कर रहे हैं।
और अगर जो नहीं जिसको याद रहेगा तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा लगा करके यहाँ पर निकालेगा इसके हेल्प से, ठीक है। लेकिन याद रहेगा तो ज्यादा बेहतर है, बात समझिएगा। ये वाला तो लेंथ l है टोटल, तो होगा क्या कि जब इसको छोड़िएगा तभी l रेडियस के सर्कुलर पाथ पर बॉब यहाँ आ रहा था। अब जैसे बॉब यहाँ आएगा ना तो इस पेग में रस्सी जो है वो फंस जाएगा, तो ये वाला फिक्स हो गया, ये वाला तो क्या है, ये वाला जो है वो तो अब मूव नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पर रस्सी इससे अटैच होगा तो क्या होगा कि अब ये ब्लॉक इस रेडियस के सर्किल पर नहीं चलेगा, इसको सेंटर मान कर करके वो इस सर्किल पर चलेगा। शायद सर्किल परफेक्ट टाइप का नहीं बन रहा हो, लेकिन आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा कैसा होगा, अभी भी नहीं बना नहीं। इस टाइप का कहानी को समझिएगा। यहां से रिलीज किए तो ये एल लेंथ वाला सर्कुलर पाथ पर चलेगा बॉब, और यहाँ पर वेलोसिटी चूंकि यहाँ से रिलीज किया गया था, यहाँ वेलोसिटी √2gl होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ होगा इनर्शिया का नहीं आगे बढ़ेगा तो इस पूरे रस्सी का ये पार्ट तो लॉक्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पेग लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला ऊपर वाला पार्ट रुक जाएगा, अब यहीं से ही मोशन होगा। तो अब ये समझ आ रहा है कि इसके बाद ये जो है वो कितना रेडियस के सर्कुलर पाथ पर चलेगा। तो ये वाला जो रेडियस होगा ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये L है और ये H है, इसका मतलब ये L माइनस H है। इसका मतलब पेग से इस स्ट्रिंग के फंसने के बाद ये बॉब जो है L लेंथ के रेडियस पर नहीं चलेगा, L माइनस H लेंथ के रेडियस पर चलेगा, क्योंकि ये L है, ये H तो रुक जाएगा। इसका मतलब L माइनस H रेडियस पर ही क्या होगा, वो बॉब मूव करेगा, ठीक है। अब बात समझिएगा, यहाँ पर वेलोसिटी जब इधर से आया था तो √2gl था, और इसके बाद इस रेडियस वाले पर चलेगा तो वर्टिकल सर्किल कंप्लीट होने का, जस्ट कंप्लीट होने का क्या कंडीशन होगा कि इस सर्किल के हिसाब से अगर जो यहाँ पर बॉब का वेलोसिटी √5g और ये वाला रेडियस के बराबर हो जाएगा तो सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। छोटा वाला सर्किल, बड़ा वाला सर्किल का तो बातें नहीं, वो यहाँ से आया और फिर यहाँ जैसी फंसा तब छोटा वाला सर्किल को सोचना, इसके बाद आपको छोटा वाला सर्किल को सोचना है, बड़ा वाला सर्किल को नहीं सोचना है, ठीक है। ये दिखाया क्यों जा रहा है, क्योंकि आ जाएगा ना तो बड़ा मजा आ जाएगा। बहुत सारा बच्चा क्या है कि क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, तो आप देखे हुए रहिएगा, तुरंत दिमाग क्लिक करेगा, तुरंत बना लीजिएगा। तो करना कुछ नहीं है, इस सर्किल को कंप्लीट करने के लिए इस बॉब का वेलोसिटी √5g और इस सर्किल का जो रेडियस होगा तो हो गया L माइनस H, तो इतना वेलोसिटी होना चाहिए इस बॉब का इस स्मॉल सर्किल को कंप्लीट करने के लिए, इतना होना चाहिए। और क्वेश्चन के हिसाब से जब यहाँ से यहाँ आया है तो उसका स्पीड इतना है, तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो इस सर्किल को जस्ट कंप्लीट कर लेगा ये वाला बॉब, ठीक है। हम अपने तरफ से कोशिश किए हैं आपके नजर से इसको गुजारने का, बात समझ में आ जाए तो ठीक, और नहीं भी समझ में आया तो सोचिए कि लाइट है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आया नहीं है, बस किसी बुक में दिया हुआ था तो हम दे दिए हैं कि देखा देखा हुआ रहेगा तो बन जाएगा, ठीक है। जेईई मेन में पूछने का बहुत ज्यादा चांस है, नीट में बहुत कम चांस है, जेईई मेन में पूछने का बहुत ज्यादा चांस है। तो आई होप बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब दिया हुआ क्या है जी कि बुलेट स्टिक्स with bob after collision, okay, find the minimum value of v such that bob and bullet system completes the vertical circle। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बुलेट है
जिसका मास स्मॉल m है, स्पीड v है, वो आ रहा था और इससे टकराने के बाद इसमें चिपक गया, ठीक है। तो ये स्पीड में आ रहा था और इससे टकराने के बाद चिपक गया था, तो कंप्लीट सिस्टम है जो कि चलेगा, मतलब बुलेट और ब्लॉक अब साथ चलेगा, ये समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से, ये बुलेट जिसका मास m है, स्पीड v है, वो इधर आ रहा था, इससे टकराया तो चिपक गया, और जैसे ही चिपका तो ये पूरा सिस्टम इधर चलने लगेगा। समझ आ रहा था? आपको बोल रहा है कि इस v का मिनिमम वैल्यू कितना हो ताकि पूरा सिस्टम सर्किल कंप्लीट कर ले। तो बात समझिएगा, जैसे ही ये चिपकेगा तो इसका हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। तो सर्किल कंप्लीट कब होगा? जब चिपकने के बाद पूरा सिस्टम √5GL से चलना स्टार्ट करे, उससे ज्यादा से चलेगा सर्किल कंप्लीट होगा। लेकिन मिनिमम क्या कंडीशन होता है कि भाई जो भी है यहाँ पर उसका स्पीड इस डायरेक्शन में √5GL के बराबर हो। तो एक चीज तो हमको समझ में आया कि अगर इसके सिस्टम को सर्किल कंप्लीट करना है, इसका मतलब कोलिजन के बाद पूरे सिस्टम का स्पीड इस डायरेक्शन में √5GL होना चाहिए। ओके, अब क्या हो गया? तो ये पता करना कि कोलिजन के बाद इस सिस्टम का इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, जो भी आएगा उसको √5GL के बराबर कर देंगे तो सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब कोलिजन के बाद इस दोनों का नेट स्पीड कितना होगा, ये सर्कुलर मोशन के बाद वर्क एनर्जी चैप्टर के बाद सेंटर ऑफ मास चैप्टर है, ठीक है, जिसमें कोलिजन पढ़ना है, वहां पता चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके बनेगा या मोमेंटम कंजर्व करके बनेगा। तो हम यहाँ मोमेंटम कंजर्व करके बनाए हैं। ये हम अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों किया गया, कैसे होता है, वो तो आगे के चैप्टर में पता चलेगा। तो यहाँ पर फिर से एक बात बोलेंगे कि जो बच्चा फाउंडेशन में है या प्री फाउंडेशन में है, वो जब आप इसको देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। जो टारगेट वाले हैं या रिपीट किए हुए हैं उनको तो पता चलेगा मोमेंटम कंजर्वेशन में क्या हुआ है। तो कुछ करना नहीं है, इसका मोमेंटम m भी था, इसका 0 था, तो नेट मोमेंटम सिस्टम का इतना था, बाद में ये दोनों मिल गया, ठीक है। तो नेट मोमेंटम कितना हो जाएगा बाद में m + m इनटू इतना, ये वाला इनिशियल फाइनल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो कि इस पर एट द टाइम ऑफ कोलिजन नेट फोर्स 0 लग रहा है इस डायरेक्शन में या किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसको भी बाद में एक्सप्लेन किया जाता है कि होना चाहिए एक्चुअली में इसको इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लेकिन अगर जो इस डायरेक्शन में कोलिजन होगा ना तो मोमेंटम कंजर्वेशन से भी बन जाएगा, ठीक है। ये सब चीज हम वहां एक्सप्लेन करेंगे। फिर से एक बार, फाउंडेशन प्री फाउंडेशन वाले बच्चे को फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ये आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी जो बच्चा रिपीटर वाला ये टारगेट वाला इसको देख रहा होगा, उसके लिए हम बता रहे हैं कि शुरू में मोमेंटम m भी था, बाद में मोमेंटम m + m इनटू वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हो जाएगा, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, ठीक है। हालांकि क्या है, वहाँ रिजल्ट ही याद करवा दिया जाता है कि दो बॉडी जब टकराने के बाद चिपक जाता है तो कॉमन वेलोसिटी जो होता है वो m1v1 वेक्टर + m2v2 वेक्टर बाय m1 + m2 ऐसे करके होता है। तो जिसको वो याद रहेगा, ठीक है, वो क्या करेगा, m1v1 + m2v2, इसका तो 0 है, यहाँ 0 हो गया बाय m1 + m2, तो डायरेक्ट पकड़ लेता है कि इतना वेलोसिटी होगा टकराने के बाद। तो टकराने के बाद सिस्टम का वेलोसिटी इधर से हम लोग देखें तो इतना आया, सर्किल कंप्लीट करने के लिए √5GL के बराबर होना चाहिए, इसका मतलब यही वाला वेलोसिटी √5GL के बराबर है, तो ये वाला वेलोसिटी √5GL के बराबर होगा, सर्किल जस्ट कंप्लीट करेगा। ये वाला √5GL से ज्यादा भी होगा तब भी सर्किल कंप्लीट करेगा। तो ये इक्वालिटी में भी नहीं उलझना है, आप इसको बराबर कर दीजिएगा, इसको कर दीजिएगा, चलाएगा, ठीक है। फाउंडेशन प्री फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए सॉरी, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें आपको दिक्कत लगा होगा, ठीक है। और ये सब तो बस एग्जांपल से गुजार रहे हैं
कि देखा हुआ रहेगा आ जाएगा बन जाएगा, और नहीं देखा हुआ रहेगा तो हो सकता है क्वेश्चन ही नहीं समझ में आए इसके लिए। और ये वाला बहुत आसान सवाल है, ठीक है। आप खाली कोरिलेशन चैप्टर पढ़े हुए रहते थे, ये पार्ट आपको पता चल जाता है। अब क्या दिया हुआ है, वर्टिकल सर्किल विथ कांस्टेंट स्पीड। अच्छा बात समझिएगा, ये अभी तक जो हम लोग वर्टिकल सर्किल पढ़ रहे थे तो उसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता था, आपको पता होगा। यहाँ पर मैक्सिमम रहता था, फिर जैसे जैसे ऊपर जाता था उसका स्पीड कम होता था, हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम होता था, फिर वो बढ़ता, अब फिर क्या है कि यहाँ हाईएस्ट हुआ था इस ढंग से। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें स्पीड ऑफ बॉब नॉन यूनिफॉर्म होता था, बदलता था, ठीक है। तो उसको हम लोग पढ़ के खत्म कर चुके, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है नीट में, क्लियर। जेईई मेन में इस टाइप का सवाल आया है, तो हो सकता है कि नीट में भी रिपीट करेगा। तो जितना आपको हम पहले पढ़ाए ना, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जो होता था, माने स्पीड बदलते था, अभी जस्ट जो पढ़ा रहे थे उतना इसमें नहीं पढ़ना है। 2 फॉर्मूला याद रखना है, समझ में आया, उसी से सवाल आएगा, पुट करके बना देना है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि स्पीड जो है वो होगा, किस प्रोसेस के थ्रू स्पीड कांस्टेंट है ये जानना आपको नहीं, बस ये जानना है कि स्पीड कांस्टेंट वो क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि वर्टिकल सर्किल में बॉडी चल रहा है, ठीक है, और उसका स्पीड कांस्टेंट है। तो आपको समझ जाना है कि वो इससे है, इसके पहले जो पढ़ा रहे थे उससे नहीं है। उससे ज्यादा चांस है क्वेश्चन पूछने का जी, उससे 90% चांस है कि क्वेश्चन उधरे से रहे। लेकिन अगर जो लगा देगा कांस्टेंट स्पीड से वर्टिकल सर्किल में चल रहा है, तब उधर जो पढ़े हैं वो काम नहीं करेगा, यहाँ जो पढ़े हैं वो काम करेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा तो वो कहीं पर भी कुछ पूछेगा ना, तो आप क्या करिएगा कि बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिएगा और सर्कुलर मोशन वाला प्रॉपर्टी मान दीजिएगा, माने सेंटर के तरफ जो फोर्स लगेगा वो mv²/r के बराबर होगा। बात समझ में है, आपका सवाल बन जाएगा। तो अगर जो लोएस्ट पोजीशन पर रहेगा तो टेंशन इधर लगेगा, mg लगेगा इधर, v इधर है, तो सेंटर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, T1 - mg, T1 इधर mg इधर है, तो सेंटर की तरफ T1 - mg ये बराबर होगा mv²/l के। तो यहाँ से टेंशन निकल जाएगा। यहाँ पर का अगर टेंशन का बात करेगा तो टेंशन इधर है, mg इधर है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा T + mg बराबर होगा mv²/l के, यहाँ से भी टेंशन निकल जाएगा। अगर इस जगह पर बात करेगा तो mg इधर लगेगा, टेंशन इधर लगेगा, ठीक है। तो सेंटर की तरफ तो फोर्स केवल टेंशन लग रहा है, इसका मतलब जो टेंशन होगा वो बराबर होगा mv²/l के, जहाँ v तो सब जगह पर सेम है। बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप 2 रिजल्ट इसमें याद रख सकते हैं। T मैक्सिमम जो लोएस्ट पोजीशन पर होता है, वो तो नॉन यूनिफॉर्म वाला भी मैक्सिमम टेंशन लोएस्ट पर ही होता था। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वाला जो अभी वर्टिकल सर्किल पढ़ रहे थे इसके पहले, वहां भी T मिनिमम हाईएस्ट पोजीशन पर होता था, ठीक उसी ढंग से यूनिफॉर्म वाला भी T मैक्सिमम लोएस्ट पोजीशन पर होगा और T मिनिमम हाईएस्ट पोजीशन पर होगा, ठीक है। और रखले भी रहिएगा कि T मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा, mg/mv²/l, और T मिनिमम कितना होगा, mv²/l - mg, ये रख दीजिएगा। वहां भी पढ़ाए थे जी कि T मैक्सिमम कितना होता है, तो mg + mu²/l, जहां u सबसे नीचे का स्पीड था, ठीक है। यहाँ पर तो क्या है कि सब जगह पर यूनिफॉर्म स्पीड है, तो इसमें क्या है कि u बोलिए या v बोलिए, सब जगह पर तो एक ही है। तो T मैक्सिमम mg + mv²/l, ये डिट्टो उसी टाइप का फॉर्मूला जो हम लोग पहले पढ़े थे, ठीक है। वहां पर T मिनिमम का फॉर्मूला नहीं पढ़े थे, θ = 180 डिग्री मार के कैलकुलेट करते थे। यहाँ T मिनिमम भी याद रखिएगा कि mv²/l - mg है, ठीक है। तो T मैक्सिमम कितना हो गया, T मैक्सिमम mv²/l + mg, और T मिनिमम कितना हो गया, mv²/l - mg। ये 2 रिजल्ट आप याद रखिएगा, जीमेल में पूछा हुआ है, नीट में बहुत चांस है कि पूछेगा, आज पूछे, कल पूछे, परसों पूछे, लेकिन पूछेगा कभी ना कभी। दिया हुआ है कि इफ रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंशन एंड मिनिमम टेंशन इन स्ट्रिंग इन यूनिफॉर्म vertical circular motion is 4:1, then find speed of bob। और क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज l। बात समझिएगा,
क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो आपको पहले वाला भी दिमाग में आ सकता है। यहां देखिए क्या दिया हुआ है, यूनिफॉर्म। बात समझिएगा, अगर जो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म चर्चा नहीं करेगा, सिर्फ वर्टिकल सर्कुलर मोशन का चर्चा करेगा, तब आप इसको नहीं सोचिएगा, इसके पहले जो पढ़ा रहे तो उसको सोचिएगा। इसका चांस आने का कम है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन लिख दिया तब तो आपको इसी ढंग से मतलब बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ करना नहीं है, मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का रेशियो दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद कुछ पूछ रहा है तो मैक्सिमम टेंशन हो जाएगा mv²/L प्लस mg, और मिनिमम हो जाएगा mv²/L माइनस mg, यही ना होगा। तो मैक्सिमम टेंशन मिनिमम टेंशन का रेशियो 4:1 है। इसी को प्रोसीड कर जाइएगा तो आपको v का वैल्यू चल आएगा। इसका मतलब इतना स्पीड से वो क्या है कि उसमें घूम रहा होगा। बात समझ में आ रहा है? अब इस रिजल्ट को देखिए, एक बार फिर से बोल रहे हैं, ये सवाल आईआईटी में आ चुका है, क्लियर। ये सवाल जेईई मेन में भी आ चुका है, मैंने नॉर्मल वे में पूछा था, अब नीट में आना बाकी रह गया है। तो इस सवाल को आपको सोल्व करने का जरूरत नहीं है, सीधे एक रिजल्ट याद रखिएगा। तो इससे 2-3-4 चीज पूछेगा ना, तो उसी से सब निकल जाएगा तुरंत। एक बार फिर से, ये सवाल आईआईटी में आया है, जब मेंस पूछता था 10 नंबर का पूछता था, ठीक है, उस सिचुएशन में आया था इससे सवाल। बहुत सारा चीज दिया था कि किस जगह पर वो सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा या सरफेस को छोड़ेगा, उसका ग्राफ बनाना था, ठीक है। उसके बाद उसी का छोटा वर्जन फिर आईआईटी में दोबारा भी पूछा, जेईई मेन में भी पूछा, ठीक है। नीट में भी क्वेश्चन नहीं पूछा, तो जेईई मेन में भी इसके दोबारा आने का चांस है, या इसी में कोई दूसरा चीज पूछने का चांस है, और नीट में भी पूछने का चांस है, ठीक है। तो इस रिजल्ट को याद रखिएगा। देखिए इसमें है क्या ये समझिएगा, हम सोल्व भी नहीं किए, सीधे रिजल्ट कटवाए, आएगा डायरेक्ट इसे बना दीजिएगा, मैटर खत्म। बोल क्या रहा है कि एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, जो स्मूथ है। तो यहाँ पर एक बॉब को रख कर थोड़ा सा ऐसे कर दिया, मैं समझिए कि जस्ट रिलीज किए हैं, तो ये जब इधर आएगा ना तो इसका स्पीड बढ़ेगा, mg खींच रहा है तो इसका स्पीड तो बढ़ेगा, तो कुछ दूर तक ये हेमिस्फीयर पर चलेगा, और उसके बाद क्या होगा कि ये सर्कुलर पाथ छोड़ देगा, ठीक है। माने इस जगह पर नहीं चलेगा, ये ऐसे होकर के चलेगा, इस पाथ को छोड़ देगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहां से कितना एंगल चल करके ये क्या किया कि सरफेस को छोड़ दिया, या ये भी पूछ सकता है कि कितना हाइट नीचे आ करके ये सरफेस को छोड़ दिया, या ये भी पूछ सकता है कि यहां से कितना हाइट पर ये सरफेस को छोड़ दिया। मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन यही रहेगा कि ये सरफेस को छोड़ दिया। बात समझ में आ रहा है? तो एक रिजल्ट आप याद रखिएगा, सीधे याद रखिएगा जी कि कोई स्मूथ हेमिस्फीयर है, क्या है, एक स्मूथ हेमिस्फीयर है, और ब्लॉक को यहां से आप रिलीज कर लिएगा, तो जब ये इधर चलेगा ना तो थीटा एंगल पर आकर कर करके किसी जगह पर ये ब्लॉक इस हेमिस्फीयर के सरफेस को छोड़ कर करके पैराबोलिक पाथ में है, जो कि वो चलने लगेगा। अभी तक ये सर्कुलर पाथ में चल रहा था, तो जैसे ही छोड़ेगा हवा में आएगा, mg लग गया था, पैराबोलिक पाथ में वो चलेगा। तो ये याद रखना है कि यहाँ से थीटा एंगल पर वो छोड़ेगा, तो उस थीटा का वैल्यू cos इनवर्स 2/3 होगा, या cos थीटा का वैल्यू 2/3 होगा। ये एकदम रट रहा है, क्लियर। एक बार फिर से, यहां से आप छोड़े हैं तो वो ऐसे गिरेगा, ये वाला ऐसे गिरेगा, तो गिरेगा तो इस सरफेस पर भी चलता हुआ रहेगा, और जब थीटा एंगल पर वो आएगा तो cos थीटा इक्वल टू 2/3, या थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3 एंगल पर आएगा, तो ये क्या करेगा कि इसके सरफेस को छोड़ देगा, उसके बाद वो हवा में ऐसे गिरेगा, ठीक है। तो कुछ दूर तक उसका पाथ क्या रहेगा, सर्कुलर, उसके बाद क्या रहेगा, इस एंगल के बाद इसका पाथ क्या रहेगा, तो पैराबोलिक रहेगा, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि कितना एंगल चल कर करके वो छोड़ा, तो cos थीटा इक्वल टू 2/3 या थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3,
ओके। या ये भी पूछ सकता है कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पर ये छोड़ा, तो ये एंगल मालूम रहेगा तो उसको 90 में घटाइएगा, जी पहला भी एंगल आ जाएगा। या ये भी पूछ सकता है कि कितना नीचे हो कर 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 करके वो उसको छोड़ा। तो देखो अगर जो ये याद रहेगा तो ये निकालना बड़ा आसान है। रीजन ये आर है और ये थीटा है, तो आर कोस थीटा ये हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो आर में से आर कोस थीटा हटा देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम फिर भी यही बोलेंगे कि वो उतना भी नहीं करो, सीधे दो रिजल्ट याद रखना। क्या कि ब्लॉक को स्मूथ हेमिस्फीयर के अपर पॉइंट से रिलीज किया जाता है तो वो वर्टिकल से थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3 एंगल पर इस स्फीयर के सरफेस को छोड़ देता है। और दूसरा ये याद रखना कि कितना हाइट नीचे गिर के छोड़ता है, तो r/3 आया है। देखो ये r है, ये थीटा है, ये हो गया r cos थीटा हुआ ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो r माइनस r cos थीटा, यही किया r माइनस r cos थीटा। और cos थीटा के ऊपर क्या किए कि 2/3 पुट किए तो वो आ गया। तो ये वाला है जो कि r/3 है और ये एंगल है जो कि इतना। हो सकता है ये भी पूछेगा कि बेस से कितना ऊपर जब ब्लॉक था तो छोड़ा, तो इसका मतलब ये वाला पूछा, तो h है r/3 तो ये बड़ा हो जाएगा 2r/3। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये एंगल और ये वाला याद कर लीजिएगा तो कुछ भी पूछेगा तो सवाल बन जाएगा, ठीक है। नीट और जेईई मेन में इससे हार्ड नहीं पूछ सकता। आईआईटी में तो क्या है कि बहुत सारा चीज और इस पर पूछ सकता है कि नॉर्मल कैसे कैसे वेरी किया, बहुत सारा चीज है। अब दिया हुआ है टेंशन इन रोटेटिंग रिंग या फिर दिया हुआ लिक्विड इन सर्कुलर पाइप। अच्छा इसको तो हम बाद में समझाएंगे। देखो छोटू, इसको हम इतना करके लिख दिए, लेकिन लेवल 1 में हम इसको समझाएंगे नहीं, क्योंकि समझाएंगे झूठ मूठ का तुम इरिटेट होगे और उसके बाद तुम समझ भी लोगे तो एग्जाम में वैसे नहीं बनाओगे। अगर आ गया गलती से तो तुम फॉर्मूला से ही बनाओगे। तो हम यही बोलेंगे कि फॉर्मूला रट जाना। अभी तक तो आया नहीं है नीट में, ना जेईई में आया है, लेकिन आने का चांस है, तो आप रट जाइएगा। अगर आ जाएगा तो मार दीजिएगा, नहीं आया तो अपने बाप का क्या जाता हो तो समझ में ही रहेगा। तो देखो होता क्या है ना कि अगर किसी रिंग को आप घुमा दीजिएगा तो ऐसे ऐसे से घूमेगा, ठीक है, तो उसमें एक टेंशन डेवलप हो जाता है, ठीक है। टेंशन क्यों डेवलप होता है इसको तो बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक तो यही है कि रिंग के किसी भी पार्ट को देखिएगा तो वो तो सर्किल में चलेगा, इसका मतलब उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो वो टेंशन के कारण ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है। वो सब दिमाग नहीं लगाना, आपको बस एक रिजल्ट याद रखना, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। किस ढंग से सोचना है कि अगर किसी रिंग को घुमा दिया जाएगा तो उसमें टेंशन डेवलप हो जाएगा। क्यों कैसे ये सब तुम मत सोचना। कितना होगा टेंशन डेवलप, तो एक फॉर्मूला याद रखना, m⍵²r/2π। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये लेवल 1 में नहीं जाना। देखो हम सब कुछ लिख दिए हैं, ठीक है। इसको समझाने में बड़ा मजा भी आता है, लेकिन लेवल 2 में समझाया था। आपको सीधे रट जाना कि अगर किसी रिंग को घुमा दीजिएगा तो टेंशन कितना होगा, m⍵²r/2π, जहाँ m मास ऑफ रिंग है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, r रेडियस ऑफ रिंग है, ठीक है। इसको रट जाइएगा। और एक उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी से बन जाएगा कि एक पाइप है, सर्कुलर पाइप है, और इसमें पानी जो है वो बह रहा है सर्किल में। तो इस पानी के बहने के कारण क्या होता है कि उस पाइप में टेंशन डेवलप हो जाता है, ठीक है। उस टेंशन का वैल्यू कितना होगा, तो इसको भी निकाला जाता है। देखो हम निकाल के दिखाए भी है, लेकिन ये सब सोचना नहीं, सीधे बाई फॉर्मूला बना लेना है। तो रिंग को घुमा देने के बाद जो टेंशन उसमें डेवलप होता है ना, किसी सर्कुलर पाइप में पानी बहने पर या कोई भी लिक्विड बहने पर उतना ही टेंशन डेवलप होता है। तो यहाँ भी टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, m⍵²r/2π। वहां पर m क्या था, तो वो रिंग जो घूम रहा था, यहाँ पर m क्या है, तो उस लिक्विड का मास जो घूम रहा है, तो लिक्विड का मास कितना होगा ये समझना जी। अगर जो लिक्विड का मास दे दिया तो डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, नहीं दिया तो कैसे करेंगे ये समझना।
इस पाइप का रेडियस दिया है स्मॉल आर, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा कितना, मतलब ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये वाला क्रॉस सेक्शन, ठीक है, कितना हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, और लेंथ कितना हो गया, तो 2 पाई कैपिटल आर, तो वही वाला मास निकला है, क्रॉस सेक्शन इनटू 2 पाई आर, इतना वॉल्यूम हो गया लिक्विड का इनटू डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए थे, ये वाला क्या हो गया मास उस लिक्विड का जो घूम रहा है, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा दे देगा तो ठीक है, अब अगर जो स्पीड दे दिया लिक्विड का v, तो ओमेगा की जगह v बाई आर पुट कर देंगे, ठीक है, और ये आर ही है कर लिए तो चला है, आपको लगा क्या क्या बोल रहा है, सुनो भाई, आपको पूछेगा अगर ये सवाल, तो हम जान रहे हैं कि आपको लिक्विड का मास दे देगा, तो मास पुट कर देना, ओमेगा देगा तो ठीक, अगर लिक्विड का वेलोसिटी देगा तो उसको तुम v बाई आर कर देना, ओमेगा दे जाएगा तो उसका स्क्वायर करोगे तो खुद दिया जाएगा, डील कर लेना, गाली मत देना कि क्या क्या बोल दिया है। हम इसको शुरू में सोचे थे ना कि लेवल 1 में नहीं लिखेंगे, लेकिन दिल है जो कि मान नहीं रहा था, इसलिए हम इसको लिख दिए, ठीक है, तो हम बस यही बोलेंगे कि याद तुम इसको एक लाइन में रखना, बायोलॉजी में कैसे रट जाता है लोग, या कोई फॉर्मूला को कैसे रट जाते हो कि इसको याद कर लिया, आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक उसी ढंग से बस इसको रट जाना है कि अगर एक रिंग को सर्किल में घुमा दिया जाएगा तो उसमें टेंशन कितना डेवलप होगा इतना, या किसी पाइप में पानी बहेगा सर्किल में तो मूव करेगा तो टेंशन कितना होगा, तो इसी से होगा, समझ आ रहा है, चैप्टर कंप्लीट हो गया, ओके, लास्ट का दो एग्जांपल, ये वाला और ये वाला और ये वाला, इसके लिए गाली मत देना, ओके, लेवल 2 में तो इसको बड़ा प्यार से पढ़ाया जाएगा, IIT एडवांस के लिए, जेईई के लिए, नीट के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं, ये वाला 0.1% चांस है कि पूछ ले, तो आपको ये याद रहेगा तो बन जाएगा, ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट करते हैं, आई होप आपको पूरा सर्कुलर मोशन समझ में आया होगा, ठीक है, समझना बात को, वर्टिकल सर्कुलर मोशन से पहले जो हम पढ़ाए हैं वो आपको पूरा समझ में आया होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन को पढ़ाए या उसके बाद पढ़ाए उसमें थोड़ा आपको दिक्कत लगा होगा, ठीक है, तो इधर वाला जो हम पढ़ाए हैं ना वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसमें भी हम क्या किए हैं कि थोड़ा सा इमोशनल होकर के पढ़ाए हैं कि कुछ क्वेश्चन का आने का चांस कम है लेकिन आ सकता है तो बता दिए हैं, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बाद ये वाला एग्जाम्पल है, इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल किए हैं वो हमको नहीं करवाना चाहिए था लेवल 1 में, लेकिन करवा दिए कि हो सकता है कि आ जाए, ओके, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है।